नैतिकता से सुनेंगे तो बात थोड़ी अजीब लगेगी। और कृष्ण ने कब कहा है कि वो हमारे नैतिकता के मापदंडों पर खरे ही उतरे? कृष्ण कह रहे हैं कि बुद्धि के माध्यम से बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता। उनके सामने अगर उदाहरण भी पेश करो तो समझ जाए तो अच्छी बात, सौभाग्य। पर इसकी भी कोई आश्वस्ति नहीं है कि वो उदाहरण इत्यादि भी समझ ही जाएंगे। सबसे बड़ा उदाहरण तो जीवन स्वयं है। सूरज उग रहा है, सिखा रहा है। पेड़ पौधे पशु पक्षी जैसे जी रहे हैं आपके सामने, जीवंत उदाहरण ही है। नदी का बहना बहुत बड़ा उदाहरण है। उदाहरण मात्र से अगर वो सीख सकते तो कब का सीख लिया होता उन्होंने। उदाहरण मात्र से अगर वो जान सकते तो फिर विचलित ही क्यों हुए होते। कृष्ण कह रहे हैं स्वयं निष्काम कर्म करता हुआ उनसे भी कराए। ज्ञानी पुरुष को चाहिए, योगी को चाहिए कि स्वयं निष्काम कर्म करता हुआ उनसे भी कराए। जैसे भी वो करते हो वैसे कराए। जैसे भी वो करते हो वैसे कराए। और इसमें नैतिकता का कोई सवाल नहीं है। इसमें सही गलत सच झूठ का कोई सवाल नहीं है। वास्तव में सही गलत कुछ होता ही नहीं, मात्र सत्य होता है जो आपको सत्य की ओर ले जाए। उसी को कृष्णत्व जानिए। उसके लिए पूरा अस्तित्व खुला मार्ग है, उसके लिए पूरा आकाश खुला मार्ग है। आप मार्ग क्या चुन रहे हैं इसको लेकर के अपने ऊपर कोई पाबंदियां मत रखिएगा। क्या है कृष्णत्व? कोई सत्य में स्थापित हो जाए, किसी का मन विचलन से मुक्त हो जाए, कोई शांति को प्राप्त हो जाए, यही कृष्णत्व है। वो कैसे वहां तक पहुंचता है ये महत्वपूर्ण बिल्कुल भी नहीं है। आप जैसे चाहो उसे वैसे पहुंचा दो। कृष्ण बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इन इन तरीकों से उसको वहां पहुंचाओ, बल्कि बस एक तरीके की व्यर्थता बता रहे हैं। कह रहे हैं विचलित मत करो उनको। ये भी नहीं कह रहे कि बुद्धि मार्ग वर्जित है। अगर ज्ञान मार्ग वर्जित होता तो वो कृष्ण स्वयं अर्जुन को उपदेश न दे रहे होते। अर्जुन को उपदेश दे रहे से यही सिद्ध होता है कि वो मार्ग उपयुक्त हो सकता है उनके लिए जो उस मार्ग के काबिल हों। अर्जुन काबिल है तो उसके लिए है, जिनके लिए नहीं है उनके लिए कह रहे हैं कि वो मार्ग ठीक नहीं है। बाकी जितने मार्ग हैं वो सब खुले हुए हैं, चाहे जिस मार्ग का प्रयोग कर लो। एक कहानी याद आती है मुझे। एक औरत थी, उसको तमाम तरह की बीमारियां, और घोर मोटापा।
चलने फिरने से भी लाचार, कोई सामाजिक जीवन नहीं उसका, स्वयं चल के बाजार तक भी न जा पाए, चिढ़ी चिढ़ी रहती थी, एक बोझ की तरह, एक बोरी की तरह घर में पड़ी रहती थी। उसको कोई खींच करके किसी संत के पास ले आया, बोला इसका बहुत उपचार करा दिया, जितने वैद्य हकीम हो सकते सबको दिखा दिया, ये ठीक ही नहीं होती। एक के बाद एक और बीमारियां इसको घेरती जा रही हैं, रक्तचाप, मधुमेह, जोड़ खराब हो रहे हैं इसके, शरीर का कोई हिस्सा नहीं है जो अब ठीक काम करता हो, और मोटापा देखिए। और कोई दवाई इस पर काम नहीं करती। संत ने पूरी कहानी सुनी, उस औरत को देखा, फिर बोलते हैं कि कोई दवाई इस पर काम अब कर भी नहीं सकती है, तुम व्यर्थ ही से ले आए मेरे पास, ये तो अब 3 महीने की मेहमान है, 3 महीने से ज़्यादा इसकी आयु शेष नहीं है। और ये बात उसने औरत के सामने ही कह दी। औरत झटका खा गई, बोली कोई तो उपाय होगा, और आप जो कह रहे हो बात किसी और ने नहीं कही, मैं औरों के पास गई, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, बीमारियां हैं, दवाई खा लो। इतनी निराशा की हालत है कि कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा किसी ने बताया नहीं। बोले वो वैद्य होंगे, मैं बता रहा हूं तू जी नहीं सकती, 3रे महीने के आखिरी दिन तेरा निधन होना तय। वो पहुंचा हुआ संत था, उसकी बात कभी खाली जाती नहीं थी। औरत के तोते उड़ गए, उसकी तो जैसे किसी ने किस्मत सामने खोल दी हो, लिख दिया हो मौत। बड़ी मुश्किल से वहां से उठी, उठा उससे वैसे भी नहीं जाता था, घर पहुंची। अब क्या बचा है, 3 महीने की बात है, बिस्तर पकड़ लिया, भूख प्यास जाती रही। तीन महीने में सूख करके बिल्कुल कृशकाय हो गई। लोग आते मिलते, कहते क्या कोई फायदा नहीं, दवाई इत्यादि तो पहले भी नहीं लेती थी, अब खाना पीना भी बंद कर दिया। 3रे महीने का आखिरी दिन आया, उसने आंख बंद कर ली कि आज तो जाना है, आंख बंद करके सो गई कि सोते में ही प्राण निकल जाए। सुबह उसकी आंख खुल गई, उसने कहा ये क्या हो गया। उठी, किस्मत पे यकीन ही नहीं आया, उस संत का वचन कभी खाली जाता ही नहीं था। कुछ देर तक तो अपनी किस्मत सराहती रही, फिर गुस्से में पांव पटकती उसके पास पहुंची, संत के पास। बोली क्या बोल गए थे कि 3 महीने में मर जाएंगे, हम तो जिंदा हैं। संत बोला अपने पांव चल के आई हो ना। बोली हाँ। तो 3 महीने पहले 3 लोग ढो के लाए थे तुमको, 150 किलो की थी, और तुम्हारी जितनी बीमारियां थी वो थी ही इसीलिए क्योंकि तुम्हारा स्वाद पर और जिह्वा पर कोई वश नहीं था, खाई ही जाती थी, खाई ही जाती थी। इतने तुमने पहुंचे हुए वैद्यों को दिखाया, जानती हो उनकी दवाई तुम्हें क्यों नहीं लगती थी? बोली क्यों नहीं लगती थी? बोली कोई भी दवाई तो तब लगे ना तुम परहेज करो, दवाई के साथ परहेज जरूरी होता है, और तुम खाए जाती थी, खाए जाती थी। तो उसने देखा कि बात तो सही है,
3 महीने में ही आधी हो गई थी, बिल्कुल सूख गई थी। उसने कहा जाओ अब सब ठीक रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी प्रक्रिया में क्या हुआ है? झूठ ही तो बोला गया है। बुद्धि मार्ग से अगर वो औरत समझ सकती तो कितने ही हकीमों ने उसको समझाया था, बुद्धि दी थी, पर नहीं समझ में आता। कृष्ण ठीक यही कह रहे हैं, यही बात बुद्ध ने कही। बुद्ध से पूछा गया सत्य क्या है, तो बोले वो जो उपयोगी हो वो सत्य है, जो काम कर जाए उसी को सत्य मानिए, और उसमें ये मत सोचिए फिर कि उचित है कि अनुचित है। बस ये देखिए कि क्या इससे मुझे और सामने वाले को शांति मिलेगी। जो भी रास्ता शांति तक ले जा रहा हो, वो रास्ता कितना भी बुरा दिखे, कितना भी अनैतिक दिखे, बुरा नहीं हो सकता। और आपके रास्ते होंगे बड़े समाज स्वीकृत, होंगे बड़े नीति सम्मत, पर अगर आपके रास्तों से न किसी को शांति मिल रही है, न कोई मुक्त हो रहा है, तो आपके रास्ते बस खोखले आदर्श हैं। वो आपको एक झूठे अहंकार में तो रख सकते हैं कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, कि आप सच बोले जा रहे हैं, पर आपका जो सच है वो जहर जैसा है, वो किसी के काम का नहीं है। बात आ रही समझ में? जब हमने शुरुआत करी थी तब भी हमने कहा था कि कोई 18-25 तरह के योग नहीं होते। बात एक ही है और बहुत छोटी सी है, उसी को तरीके तरीके से घुमा फिरा करके कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। भाई तू जैसे समझ जाए तेरे लिए वही उपयोगी। हम ये हट करेंगे ही नहीं कि ये बात सही है और उसे तू ऐसे ही समझ, तू जैसे समझ जा। समझना महत्वपूर्ण है, समझने के लिए क्या रास्ता अपनाया गया वो महत्वपूर्ण नहीं है। रास्ते की तो एक ही कसौटी है, मंजिल तक ले जाता है कि नहीं। जो ही रास्ता मंजिल तक ले जाए वही सही, और रास्ता होगा बड़ा राजपथ सजा हुआ, पर मंजिल तक नहीं ले जा रहा तो क्या कीमत है उसकी। और रास्ता होगा चोर लुटेरों डाकुओं से भरा हुआ, कंटकाकीर्ण, सकरा, टूटा, अंधेरा, लंबा, कैसा भी होगा, पर अगर वो मंजिल तक ले जा रहा है तो रास्ता शुभ हुआ कि नहीं हुआ। शुभ की बस यही पहचान है। कबीर से पूछिए प्रेम क्या है, तो कहेंगे प्रेम प्रेम सब कोई करे, प्रेम न चीन्हे कोय, जा मार्ग साहब मिले, प्रेम कहावे सोए। समझिएगा, जिस भी मार्ग पर चलकर साहब मिल गए वही मार्ग प्रेम का है, और जिस मार्ग पर साहब नहीं मिल रहे उस मार्ग की कितनी भी अनुशंसा कितनों ने की हो, धर्मशास्त्रों ने की हो, गुरुओं ने की हो, वो मार्ग व्यर्थ है। आपका रास्ता समाज स्वीकृत हो, आपका रास्ता आदर्श युक्त हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कह रहा हूं, रास्ते का मूल्यांकन बस एक पैमाने पर हो सकता है, क्या उस रास्ते पर साहब मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। और जिस भी रास्ते साहब मिलते हो वो रास्ता फिर ठीक है, उसमें अच्छा बुरा, सही गलत, नैतिक अनैतिक कोई बात नहीं। यही बोल रहे हैं कृष्ण अर्जुन को, बोल ही नहीं रहे, यही वो कर भी रहे हैं अर्जुन के साथ। जा मार्ग साहब मिले, प्रेम कहावे सोए। रास्ता चुनना हो तो यही सवाल पूछ लेना, इस रास्ते पर साहब मिलते हैं।
साहब को कैसे जानोगे? साहब माने आजादी, साहब माने निर्भीकता, साहब माने शांति। जो रास्ता इनकी ओर ले जा रहा है वो रास्ता ठीक है, भले ही वो रास्ता, मैं दोहरा रहा हूं, सुनने में कितना ही अमान्य, अस्वीकृत, क्यों न लगे, भले ही वो ऐसा रास्ता हो कि जिसकी आप किसी से चर्चा करें तो कहे कि ये तो पाप का रास्ता है। सारे पाप शुभ हैं अगर वो पाप आपको साहब तक ले जा रहे हैं। और कौन काम का है? पुण्य, जिस पर पुण्य पुण्य तो बिखरा हुआ है, साहब कहीं नहीं है। ये है, यही बात है जो अर्जुन से कह रहे हैं। तो आपने कहा उदाहरण बनने के लिए कह रहे हैं, उदाहरण बनना अच्छी बात है, लेकिन बहुत मिलेंगे आपको ऐसे दुर्मति जिन्हें कोई उदाहरण समझ में नहीं आता, बल्कि आप उनके सामने उदाहरण बनेंगे तो कहेंगे हाँ देखो ना ये रहे उदाहरण, ऐसे मत हो जाना। वो कहेंगे इनका उदाहरण याद रखना, ऐसा मत हो जाना। तो उदाहरण तो आप बन गए, पर आप उनके लिए उल्टा उदाहरण बन गए। तभी इसमें लिखा हुआ भली भांति। आप तो जाएंगे कि देखो मेरी जिंदगी को देखो, मैं उदाहरण हूं। कहेंगे बिल्कुल रामू इनकी जिंदगी को देख और ये उदाहरण याद रखना, ऐसा नहीं होना है। अब आप क्या करोगे? क्या करोगे बोलो? सूरज तो उदाहरण बन के चमकता है कि देखो मैं कितना चमक रहा हूं, पर चमगादड़ों को तो रात ही प्यारी है ना, अंधेरा ही प्यारा है। सूरज तो खड़ा हुआ उदाहरण बन के, और चमगादड़ अपने बच्चे को क्या समझा रहा होगा मत निकलना, कि भाई जब वो निकला हो तो तुम मत निकल पड़ना। वो गलत आदमी है, उसके सामने मत जाना, उसके पास मत जाना, उसके सामने मत जाना, जब वो निकले तो छुप जाना। तो उदाहरण तो बन गया। तब वहां पर येन केन प्रकारेण जो ही तरीका चलता हो चलाइए। कृष्ण आपको हर वर्जना से आजादी दे रहे हैं। इसी को वो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। सारे धर्मों का परित्याग कर दो, सारी पाबंदियां हटाओ। बस एक बात याद रखना, क्या? मेरी शरण में आ रहे हो कि नहीं? माम एकम शरणम व्रज सर्वधर्मान परित्यज्य। हटाओ सारी पाबंदियां, हटाओ बाकी सारे धर्मों को, कर्तव्यों को, जिम्मेदारियों को। दुनिया की नजर में जरूर तुम अनैतिक हो जाओगे, पापी हो जाओगे, गलत कहलाओगे, असामाजिक कहलाओगे। दुनिया के कानून हो सकता है तुमको अपराधी भी ठहरा दें, पर तुम जानोगे अर्जुन, और मैं जानूंगा कि जो तुमने किया सिर्फ वही ठीक था, तुम्हारे अलावा कुछ और ठीक नहीं है। दुनिया की अदालतें बोलती रहेंगी तुमने गलत किया, कुछ गलत नहीं है। जा मारक साहब मिले प्रेम कहावे सोए। इसीलिए धर्म खतरनाक चीज है। वास्तविक धर्म बहुत बहुत खतरनाक है, क्योंकि वास्तविक धर्म पर आप चलने लगे तो बाकी सारे धर्म फिर आपके लिए कोई अर्थ नहीं रखते। वास्तविक रूप से धार्मिक व्यक्ति होता है वो दुनिया की नजरों में अपराधी हो जाता है, दुनिया से जरा बाहर का हो जाता है, दुनिया के हाशिए पर आ जाता है। इसीलिए सच्ची धार्मिकता से लोग डरते हैं। लोगों को नैतिक होना ठीक लगता है,
क्योंकि नैतिकता बड़ी ओछी चीज है, 2 कौड़ी की, उस पर आप पालन कर सकते हैं। सुबह दांत मांज लो, किसी से झूठ मत बोलो, आयु में कोई बड़ा सामने आए तो उसको प्रणाम कर लो, आयु में कोई छोटा सामने आए तो उसको आशीर्वाद दे दो, रात में ठीक वक्त पर सो जाओ, ब्रह्म मुहूर्त पर उठ जाओ, खाना खाने से पहले भोग लगा दो, बस ठीक है। नैतिकता आपसे यही 2-4 बातें मांगती है। इनका पालन करना आसान है। धर्म आपसे कहता है जा मार्ग साहब मिले उसी पर चलो, उस रास्ते पर फिर चाहे जिस चीज की कुर्बानी देनी पड़े दो, उस रास्ते पर उसूलों की कुर्बानी देनी पड़े दे दो, उस रास्ते पर पुण्य की कुर्बानी देनी पड़े दे दो, उस रास्ते पर झूठा साबित होना पड़े हो जाओ झूठे साबित। सर जो धर्म के मार्ग पे चलता है उसके लिए तो सब सिंपल हो जाता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू सब छोटा सब छप हट जाता है। लेकिन सामाजिक मापदंडों पर यह आदमी अब एक उलझन बन जाता है। समाज इसका करे क्या, क्योंकि अब ये समाज के नियम कायदों की परिधि से बाहर खड़ा हो गया है। अब इसके साथ 2 ही तरह का व्यवहार हो सकता है, या तो इसको अपराधी घोषित कर दो और कैद में डाल दो, दूसरा इसको महात्मा घोषित कर दो। अब दोनों स्थितियों में समाज को जरा चैन मिला, जरा राहत मिली। आ रही बात समझ में? कोई हो जैन साधु नंगा घूमता हो, उसके साथ 2 ही व्यवहार हो सकते हैं, या तो उसको अपराधी या विक्षिप्त पागल इत्यादि घोषित कर दो, या तो अस्पताल में डाल दो या जेल में डाल दो, या जा करके उसके चरण स्पर्श करना शुरू कर दो, उसको पूजनीय बना दो, कह दो कि ना 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 ये तो समाज के नियम कायदों से वैसे भी बाहर है, तो ये जो भी करते हो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, ये जो भी करते हो उसे आम नियम कायदों पर नहीं तोलना चाहिए। और हम यही करते हैं, क्योंकि ऐसा आदमी जो वास्तविक रूप से धार्मिक है वो समाज के सामने हमेशा चुनौती बनेगा, उलझन बनेगा। समझ में नहीं आएगा इसका करें क्या, क्योंकि वो किसी की सुनेगा नहीं। उसने तो सारे धर्मों का कर दिया परित्याग, सर्वधर्मान परित्यज्य, किसी की नहीं सुनता वो। तो जरा भला सा लगे तो बोलो महाराज, और ज्यादा उत्पात करता हो तो पकड़ के जेल में डाल दो। कितनी डरावनी बात है। तो क्या हम कर्मयोग इसलिए पढ़ने आए? यही होता है। इसीलिए अर्जुन इतने कम हैं और कृष्ण तो है ही नहीं। घाटे का सौदा लगता है, खतरे की बात लगती है। आ रही बात समझ में? घर से निकाला जाना पक्का है। पक्का है। और रिद्धिमा जी, घर से निकाला जाना तो फिर भी आसान है, अपने भीतर से घर निकालना तो बड़ा मुश्किल है। आप घर से बाहर आ जाएं ये तो फिर भी संभव है, घर आपसे बाहर आ जाए ये कैसे करोगे? सड़क पर भी घर लिए लिए फिरोगे। धार्मिक हो गए तो निकला था, तभी तो निकाला। धार्मिक हो गए तो निकाला, निकल ही गया पहले। अरे कहाँ निकल गया, वो तो दूसरों ने आपको निकाल दिया, निकल ही जाता है, आपने थोड़ी निकाला है। घर को आपने इतनी छोटी व्याधि समझ रखा है कि कोई यूं आपको धक्का दे दे
किसी भौतिक दरवाजे से बाहर निकाल दे और घर गया। घर इतनी छोटी चीज नहीं होती है। घर जो है वो अति व्याधि है। घर समझ रहे हो? पहचानों का आश्वासन, सुरक्षा की भूख, मोह की पकड़, ये सब घर है। कबीर को तो चौराहे पर ढिढोरा पीटना पड़ा था, जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ। अगला बेचारों ने लिखा ही नहीं कि कोई चला ही नहीं साथ। कौन बहराया है? तो फिर अकेले ही घूम रहे थे। ऊपर ऊपर से कृष्ण बड़े मोहक हैं। लगता वाह कृष्ण, इस आदमी की भोली सूरत पे मत चले जाना, खतरनाक। इसके इरादे नेक नहीं है। सारी बात समझ में? पीयूष जी, ना तो हंसी का भरोसा ना रोने का भरोसा, क्या चल रहा है। तो इसको ऐसे पढ़ना उचित होगा क्या कि उनसे जो भली भांति कराते रहना चाहिए, इससे आशय कर सकते हैं कि भली भांति जो कर्म हो रहा हो भले वो सकाम प्रतीत हो, किंतु वो उसे निष्काम की तरफ ले जा सके। देखिए, कर्म का फल तो आता ही आता है। सवाल ये है कि आपका उस फल से रिश्ता क्या है। आपको वो फल पता है, सिर्फ इस वजह से आपका कर्म सकाम कर्म नहीं हो गया। निष्काम कर्म का यह अर्थ नहीं होता कि मैं जो कर्म कर रहा हूं उसके फल का मुझे कुछ अनुमान ही नहीं है। आपको अनुमान हो सकता है, एक सूक्ष्म चुनाव की प्रक्रिया भी भीतर से हो सकती है, पर उस फल से आपका रिश्ता क्या है। वो फल आपको डराता है, वो फल आपको आकर्षित करता है, वो फल आपको लुभाता है, आपसे कुछ वादे करता है। अगर वो ये सब नहीं कर रहा तो भले ही आपने पूर्वानुमान लगा भी लिया हो कि एक बहुत बड़ा फल आने वाला है, तो भी कर्म निष्काम ही हुआ। कर्म सकाम तब हुआ जब फल से आपने अपनी पहचान का रिश्ता जोड़ लिया हो। फिर कहता हूं, फल आपको पता है, इतने भर से कर्म सकाम नहीं हो गया। आपने फल आयोजित भी कर लिया है, फल का अनुमान भी लगा लिया और फल की योजना भी बना ली है, तब भी हो सकता है कि कर्म निष्काम हो, यदि उस योजना की सफलता या असफलता से आप पर फर्क न पड़ता हो। मैंने बिल्कुल एक सुनियोजित कर्म करा और उस कर्म से यह अपेक्षा भी थी कि अमुक परिणाम मिलेगा। देखने में यह सकाम कर्म ही लगेगा कि साहब ये सब तो पूरी तैयारी के साथ हो रहा है ना, और आपने कर्म के अंजाम का अंदाजा तो पहले ही लगा रखा है और उसी अंजाम की दिशा में आप काम करते जा रहे हैं, तो इसको तो आप सकाम कर्म ही कहिए। नहीं, ये अभी भी सकाम कर्म नहीं हो गया। कर्म सकाम तब हुआ जब फल आपको छोटा कर दे कि बड़ा कर दे। बात समझ रहे हैं? आपको पूरी छूट है योजना बनाने की। कृष्ण की आप दांवपेच देखिए, कृष्ण की आप नीति कुशलता देखिए। अंजाम का अनुमान तो लगाते ही थे, उन्हें नहीं पता था कि चक्रव्यूह में भेज रहे हैं अगर वो,
तो नतीजा क्या निकलने वाला है? कहिए, बोलिए। उन्हें नहीं पता था कि किस तरीके से और मात्र किस तरीके से भीष्म और द्रोण को मारा जा सकता है। तो अंजाम का अनुमान ही नहीं, अंजाम का प्रायोजन भी उन्होंने पहले ही कर रखा है, लेकिन फिर भी कर्म निष्काम है, क्योंकि उस अंजाम में उनके लिए निजी तौर पर कुछ भी निहित नहीं है। कृष्ण उस अंजाम से न बड़े हो जाने वाले, न छोटे हो जाने वाले हैं। नतीजा कुछ भी हो, कृष्ण का कृष्णत्व तो अनछुआ रह जाना है। तो निष्काम कर्म का ये अर्थ मत लगा लीजिएगा कि जैसे अंधे कुएं में छलांग मारी, कि जैसे आगे का कुछ होश ही नहीं। बिल्कुल होश रह सकता है। योजना के लिए, प्लानिंग के लिए कोई इनकार नहीं किया जा रहा है। बस इतना कहा जा रहा है कि योजना असफल भी हो गई तो मौज मारना, और योजना सफल हो गई तो फूल मत जाना, क्योंकि और कितना फूलोगे? तुम तो पहले ही पूर्ण हो। फूलने के लिए अब बहुत अवकाश है नहीं। फूलोगे कैसे? बात समझ रहे हैं? तो निष्काम कर्म का अर्थ मूर्खता नहीं है। निष्काम कर्म का अर्थ ये नहीं है कि रैंडम कर्म हो रहा है। मूर्खता को नहीं कहते निष्काम कर्म। कि हम तो देखिए आगे का कुछ सोचते ही नहीं हैं, और जहां हमको लहर बहाए लिए जाती है हम तो उधर को ही चल देते हैं, और इसी को तो निष्काम कर्म कहते हैं ना, गोइंग विद द फ्लो। ये निष्काम कर्म नहीं है। कृष्ण परम बुद्धि हैं। निर्बुद्धि हो जाने को निष्कामता नहीं कहते। हमारा एक शिविर हुआ था, उसमें 2 सहभागी थे। वो एक सुबह उठते हैं, एक दिन पहले दिन आए तो वहां रहे। कई बार होता है कि शिविर में लोग मनोरंजन इत्यादि की तलाश में पहुंच जाते हैं, वहां के चित्र वगैरह देख करके। जब उसका विज्ञापन जाता है बाहर और घोषणा होती है, तो उससे ये तो कहीं पता चलता ही नहीं कि दिन में 2 बार 3 बार ऐसे बैठना पड़ेगा घंटों घंटों, और एक पूरी व्यवस्था होगी, उसका पालन करना पड़ेगा। अब वहां तो चित्र ये जाता है कि नदी बह रही है और आप उसमें छप छप कर रहे हो, और पहाड़ हैं, और तो लोग आ जाते हैं कि भाई चलो आराम करेंगे, आराम की। हाँ, तो पहले दिन दोनों रुके, दूसरे दिन वो तो हम घूमने निकल गए। हम वहां तक गए थे, तभी हमको अचानक सवारी मिल गई। सवारी हमको आगे ले गई, वहां पर हमें ये मिल गया, वो मिल गया, हम घूमते रहे। और इसके पीछे तर्क क्या दिया गया? तर्क ये दिया गया कि इसी को तो कहते हैं ना अनायोजित रूप से जीना। इसी को तो कहते हैं ना लिव विदाउट प्लानिंग। जैसा सामने आया वैसा किया। ये तो ऐसी सी बात है कि अर्जुन सुने कृष्ण से सब कुछ पहले दिन, और दूसरे दिन लोटा लेके जंगल जाए और जंगल में ही खो जाए कि मैं तो बिना योजना के जीता हूं। भाई, सूरज की पहली किरण के साथ पहला तीर छूटेगा, और उतने बजे तुमको युद्ध के मैदान में प्रस्तुत रहना है। यही कृष्ण की सीख है। बात समझ में आ रही है? और उसमें योजना का भी पूरा पूरा स्थान है। सूरज उगेगा और युद्ध का शंख बजेगा, और अर्जुन तुझे उतने बजे रथ पर प्रस्तुत रहना है। तू ये नहीं कह सकता कि देखिए जैसे पक्षी उड़ रहा है आकाश में, मैं भी ऐसा ही हूं। कल ही आपसे गीता सुनी है, और आज सुबह सुबह मैं तो जंगल की ओर निकल गया और लौट के ही ना आया।
ये बड़ी सूक्ष्म बात है, क्योंकि आध्यात्मिकता के नाम पर इस तरह की मूर्ताएं खूब होती हैं। आप सामने वालों को बताना नहीं चाहते कि आपका प्रयोजन क्या है। इतना घटिया प्रयोजन होता है कि आप उसका खुलासा नहीं कर सकते, तो आप क्या कह देते हो कि मैं तो निष्प्रयोजन हूं। अरे तुम निष्प्रयोजन नहीं हो, ये विष प्रयोजन है। बस तुम इसको छुपा रहे हो। काश कि तुम वास्तव में निष्प्रयोजन होते। आपकी वृत्ति आपको कहीं को खींच के ले जाए और आपको पता भी ना हो कि वृत्ति का प्रयोजन क्या है, तो आप उसको निष्प्रयोजनता कहेंगे? बोलिए, जवाब दीजिए। पर यही होता है। आपको सिगरेट की तलब लग रही है, रात में आपकी नींद खुल जाती है, आप सड़कें भटकना शुरू कर देते हैं। इसको आप कहेंगे कि ये तो गंगा नदी सा मेरा बहाव है। जैसे नदी नहीं जानती कहां को जा रही है, वैसे मैं भी नहीं जानता कहां को जा रहा हूं। वास्तविक बात क्या है? भले ही तुम स्वयं स्वीकार न करो, भले ही तुम्हें चैतन्य रूप से पता ना हो, लेकिन तुम भटक इसलिए रहे हो क्योंकि तुम्हें सिगरेट चाहिए। और प्रमाण इसका यह है कि अगर वही सिगरेट तुम्हारे सिरहाने होती, तुम भटक नहीं रहे होते। अभी ये हफ्ता शुरू हो रहा है, जैसे जैसे हफ्ता खत्म होता जाएगा वैसे वैसे ही ये कार्यक्रम भी समाप्ति की ओर बढ़ेगा। कुछ धारणाएं लेकर के आए थे आप इन सत्रों में, कुछ अन्य धारणाएं लेकर के मत चले जाइएगा। किसी एक खास तरीके से चलने को या जीने को नहीं कहते हैं कर्मयोग। कर्मयोग का मतलब होता है पूरी बुद्धि लगाओ, पूरा गणित बैठाओ, जितना हिसाब करना है सब कर लो। तन मन जितने तुम्हें उपकरण मिले हैं, प्रकृति ने जितने अवयव दिए हैं, उनको उनकी पूर्णता में नाचने दो। वो जो जो करना चाहते हैं उन्हें करने दो। स्मृति अपना खेल खेलना चाहती है, खेलने दो। मन विश्लेषण करना चाहता है, करने दो। बस अंजाम के साथ छोटे या बड़े मत हो जाना। कर लो जितनी तैयारी करनी है, जितनी तैयारी करनी है कर लो। जब परिणाम आए तो हर हाल में मुस्कुराते पाए जाओ। बड़ा शिक्षाप्रद होता अगर ऐसा हो जाता कि युद्ध में पांडवों को हार मिल जाती। अभी जरा गड़बड़ हो गई है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कृष्ण की सीख पर चलोगे तो जीतोगे ही जीतोगे। ना, ये संयोग की बात है कि जीत लिए, हार भी सकते थे। बड़ा शिक्षाप्रद होता ये जानना कि हारे हुए अर्जुन से कृष्ण क्या कह रहे हैं। तब वास्तव में कर्मयोग खुल के उभर के सामने आता। अभी तो ऐसा लगता है कि कृष्ण आए, अर्जुन से कहा कि तू लड़ और मैं हूं ना तेरे पीछे, जिता दूंगा। अभी कोई बात नहीं बनी। अब ये तो सबसे ज्यादा सकाम कर्म हो गया कि परिणाम की पूरी गारंटी है, परिणाम पक्का है। जो भगवान जी के साथ होगा वो जीतेगा ही जीतेगा, चाहो कि फौज करेगी मौज। तो ये बड़ा गलत उदाहरण संसार के सामने आ गया है। मजा तो तब आता जब कृष्ण के कहने पर अर्जुन युद्ध करता और हारता, क्योंकि हो सकता है कि तुम हारो। कृष्ण तुम्हारे साथ है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारे भौतिक युद्ध जीतोगे। इसका अर्थ ये है कि भौतिक युद्ध में चाहे जीतो चाहे हारो, कृष्ण का साथ नहीं छूटेगा। और कृष्ण के साथ जो मिलता है वो मिलना नहीं छूटेगा। समझिएगा बात को। कोई
आश्वस्ति बिल्कुल नहीं है इस बात की कि तुम अगर कृष्ण के साथ हो तो सारे दुनियावी युद्धों में जो भौतिक, जो पार्थिव जीत होती है वो तुम्हें मिलेगी ही, ऐसा नहीं हो सकता ना। पर जब गीता में ऐसा होता है कि अर्जुन कृष्ण के साथ होता है और जीत भी जाता है, तो फिर तो कृष्ण का संबंध सीधे सीधे जीतने से जुड़ गया ना। अब कृष्ण का संबंध निष्कामता से नहीं है, अब कृष्ण का संबंध युद्ध में विजय से है। कि अर्जुन क्यों जीता? क्योंकि उसकी फौज भले छोटी थी पर साथ में कृष्ण थे, तो जिसके साथ कृष्ण होंगे वो सदा जीतेगा। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बिल्कुल हो सकता है कि कृष्ण आपके साथ हो और आप दुनिया की नजर में हारे हुए लगे। गीता में श्लोक आया ना, यत्र अर्जुन और यत्र कृष्ण तत्र श्री विजय, इसे कुछ। हाँ, उस विजय का अर्थ क्या है? उस विजय का ये अर्थ नहीं है कि तुमको राज मिल जाएगा भोगने को। जैसे कृष्ण सूक्ष्म है वैसे ही कृष्ण के साथ जो श्री है, जो विजय है, वो भी सूक्ष्म है। बिल्कुल ऐसा हो सकता था कि इतने बड़े बड़े प्रकांड योद्धा थे उधर, किसी का भी तीर अर्जुन की लीला समाप्त कर देता। बिल्कुल हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता था? ये तक हो सकता था कि कृष्ण स्वयं भी शरीर रूप में मारे जाते, क्यों नहीं हो सकता था? एक गडरिये का तीर अगर उनको मार सकता है तो कर्ण का तीर क्यों नहीं मार सकता? बिल्कुल ऐसा हो सकता था कि कृष्ण स्वयं भी मारे जाते और अर्जुन भी मारा जाता। और मैं आपसे कह रहा हूं, अनेकों कृष्ण और अनेकों अर्जुन इस तरह मारे भी गए होंगे। उनकी गीताएं हमारे समक्ष आती भी इसीलिए नहीं है क्योंकि अब वो सामाजिक रूप से आकर्षक नहीं रही। हमें ये बात भाएगी ही नहीं कि एक कृष्ण एक अर्जुन को निष्कामता का उपदेश देता है, युद्ध में कूद पड़ने का उपदेश देता है, और जब युद्ध होता है तो न सिर्फ हार जाता है बल्कि दोनों प्राणों से हाथ धो बैठते हैं। हम कहेंगे ये क्या है, ये कैसा उदाहरण है, हमें क्या सिखाया जा रहा है? आत्मघात। तो वैसी गीताएं कभी प्रकाशित होंगी ही नहीं, और वैसी गीताएं सैकड़ों में होंगी। वैसा बार बार हुआ होगा। ये जो श्रीमद् भगवत गीता है ये उन्हीं गीताओं जैसी है, और वो गीताएं इस गीता से कहीं से भी निम्न नहीं है। पर समाज उनको कभी मूल्य नहीं देगा क्योंकि उनमें हार है। ध्यान रखिएगा, जो गीता आज हमारे समक्ष है और जो गीता समाज शताब्दियों से पूज रहा है, उस गीता को समाज ने महत्व इसलिए नहीं दिया है क्योंकि समाज समझ गया है कि निष्काम कर्म क्या होता है और निष्काम कर्म बड़ी मूल्यवान चीज है। उस गीता को समाज ने महत्व इसलिए दिया है क्योंकि कृष्ण और अर्जुन जीते और उन्होंने राज्य हासिल किया। हमारे समाज के लिए अवतार मात्र तब अवतार है जब वो जीत के दिखाए। आपके राम जीतते हैं, आपके कृष्ण जीतते हैं, आपके इंद्र, हाँ, आपके नरसिंह जीतते हैं। आपका कोई देवता हारा हुआ नहीं है। लेकिन निष्काम कर्म आपको यही बोल रहा है कि हार या जीत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो फिर देवता बनने के लिए ये एक शर्त कैसे हो सकती है कि तुमको दुनिया में जीता हुआ होना चाहिए? जो शर्त हमने अपने तमाम देवताओं पर आरोपित करी है वही शर्त हमने गीता पर रख दी है। कृष्ण, तुमने बात तो बहुत बढ़िया कही, अब 18वें दिन जीत के भी दिखा देना। तुम्हारी बात का वजन नहीं है, तुम्हारी जीत का वजन है। निष्काम कर्म ये नहीं है। वास्तव में समाज का गीता को चुनना स्वयं गीता के ही खिलाफ जाता है। गीता कह रही फर्क ही नहीं पड़ता कि जीते या हारे, और समाज गीता को चुन ही इसलिए रहा है क्योंकि गीता एक विजेता द्वारा कही गई है। समझ रहे हैं बात को? चूंकि हमारा समाज डरा हुआ है, असुरक्षित है और हिंसक है, इसीलिए वो प्रतिस्पर्धा को और प्रतिस्पर्धा में जीत को ही महत्व देता है।
कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन मेरे साथ अगर तू हार भी गया तो तू जीता है। यह है विजय का असली अर्थ। विजय इसमें निहित नहीं है कि युद्ध का परिणाम क्या निकलेगा, विजय इसमें निहित है कि जब लड़े तो कृष्ण के पक्ष से लड़े। यह विजय की बात है। कृष्ण के खिलाफ लड़े तो जीत के भी हारे हुए हो, कृष्ण के साथ लड़े तो हार या जीत कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और फिर कह रहा हूं, कृष्ण के पास इस लालच में मत चले जाइएगा कि वो आपकी जीतने की अपेक्षा पूरी कर देंगे। कृष्ण ने कोई ठेका नहीं ले रखा है आपको जिंदगी के युद्धों में जिताने का, बल्कि ज्यादा संभावना तो यह है कि आप जीत रहे हो और कृष्ण के पास चले जाएं तो आपको हरवा और दें। इसी कारण हम वास्तव में कृष्णों के पास जाते भी नहीं। अच्छा खासा जीत रहे थे, उन्होंने पता नहीं क्या घुट्टी पिला दी, हार और गए, और घर जा रहे हैं अपना और ये और वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? विजय युद्ध के परिणाम में नहीं है, विजय इसमें है कि आपके रथ का सारथी कौन है। आपके रथ को हाँकने वाला अगर कृष्ण है तो पहला तीर चलने से पहले ही आप जीत चुके हैं। आपके रथ को हाँकने वाला अगर शल्य है तो आप अगर जीत भी जाएं तो हारे हुए ही हैं। लोग परीक्षा देने जाते हैं, उससे पहले जाकर के मंदिर में कृष्ण के सामने ठाकुर द्वारे में खड़े हो जाएंगे, इतनी लंबी लाइन लगेगी। ऐसे तो सबको पास हो जाना चाहिए था। जैसे अर्जुन को जिता दिया, आधी सेना थी उनकी कौरवों की अपेक्षा, 12 और 7 का अनुपात था, करीब करीब आधी थी। पूरी सेना नारायणी सेना तक दे दी कृष्ण ने। तो महाराज जैसे वो कमजोर अर्जुन को जिता दिया, वैसे हमें पास करा देना। हमने भी यही किया है। पाठ्यक्रम में 12 अध्याय थे, हम साथ ही तैयार करके जा रहे हैं अर्जुन की तरह। 12 और 7 का अनुपात है, जिता देना। वहां जीत ही नहीं होती। तो मैं तो चाहता हूं कि वो गीता सामने आए जिसमें कृष्ण और अर्जुन दोनों मारे जाए। दिक्कत बस ये है कि वो गीता खौफनाक हो जानी है। उस गीता को समाज की स्वीकृति कभी मिलनी नहीं, बल्कि वो गीता उदाहरण बन जाएगी। क्या भाई, इनकी मत सुनना। ये देख रहे हो ना आखिरी अध्याय में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हार ही नहीं रहे हैं, मारे गए, कटा हुआ सर पड़ा हुआ है। और देखो जो ज्यादा बकबक करते हैं ना, उनका ये होता है। जाने भी दो यार, वो ये कैसी गीता है? देख रहे हो ना सोनू मोनू, ये हश्र होता है कृष्ण के साथ जाने वालों का। जीसस क्राइस्ट सॉक्रेट्स, इसका उल्टा असर भी होता है। उसका उल्टा असर तब होता है जब उनकी एक लेगेसी बना दी जाए, जब उनके साथ एक परी कथा जोड़ दी जाए। आप समझ रहे हैं? जब उनके साथ किसी और लोक की बादशाहत जोड़ दी जाए। ये थोड़ी कहा गया कभी कि जीसस मर गए, उसे असेंशन कहा जाता है। कभी डेथ ऑफ जीसस सुना है आपने? उसे कहते हैं द असेंशन ऑफ जीसस। असेंशन समझते क्या होता है? उपलब्धि, प्रमोशन। मरे नहीं थे, उनकी प्रोन्नति हो गई थी। तो समाज की नजर में भौतिक तरीके से अवतारों को भी विजेता दिखाना बहुत जरूरी है।
मैं आपसे कह रहा हूं कोई जरूरी नहीं है कि कोई अवतार भौतिक रूप से विजेता बने ही। ज्यादा संभावना यही है कि जैसी हमारी दुनिया है, इस दुनिया में तो वो लूजर ही रहेगा, हारा हुआ ही रहेगा। हाँ, बाद में आप उसकी कहानी चला दो कि नहीं, हारा नहीं था, वो हारने का नाटक कर रहा था, मरा थोड़ा ही था। परमात्मा ने उसके लिए रथ भेजा था सिंहासन युक्त, तो उस पर बैठ करके उसको ऊपर उठा लिया गया था। वो देखो, वो उसका अवरोहण हो रहा है, उधर जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं। निष्कामता का अर्थ ही यही है कि सही लड़ने में मजा है। हाँ, कोशिश हमारी जीत की ही थी, ऐसा नहीं है कि हारने के लिए लड़ रहे थे। योजना भी पूरी जीत की बनाई थी, जितना हमारे हाथ में था पूरी कोशिश हमने जीत की ही करी थी। और अब हार भी गए तो ठीक, थोड़ी देर इधर उधर मुंह बना लो, उदास रह लो, फिस करके हंस दो, कहीं चले जाओ, चाय कॉफी पी लो, मौज मारो, और क्या है। ये है निष्कामता। अभी बात थोड़ी अजीब लग रही है ना। कोशिश जीत की करो, पूरी कोशिश जीत की करो, अपने सारे संसाधन झोंक दो जीतने के लिए, जान लगा दो जीतने के लिए। निष्कामता का ये अर्थ नहीं है कि अरे साहब हम तो अब कर्म फल के अनाश्रित हो गए हैं, तो अब हम कर्म करते ही नहीं। ऐसा को जानते हैं क्या कहते हैं? ऐसा को कहते हैं क्या? ये सिर्फ आलस से है, इनको कहते हैं पलायनवादी। तो कहते हैं कर्म से मुंह चुराने वाला। एक ही वर्ड, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, निष्काम। अगर कोई कर्म फल से नहीं अटैच्ड हो जाता हो, लेकिन जो कर्म चल रहा है उसी में अटैच्ड हो जाता है, तो ठीक है, क्योंकि कर्म इतनी तेजी से घटित होता है कि वो आपको अटैचमेंट का मौका देगा नहीं। मोमेंट अगर ठीक उस क्षण जो हो रहा है उससे ही भर जुड़े हुए हो तो उसे अटैचमेंट नहीं कहते। अटैचमेंट तब है जब सावधि हो, जब उसकी कोई ड्यूरेशन हो, जब उसमें कुछ खिंचाव हो, कोई अवधि हो उसकी। बात समझ रहे हो? अगर अवधि नहीं है तो कितना भी ज्यादा महत् काम कर रहे हो, तुम्हारा उससे मोह नहीं हो सकता, वो तुम्हारे लिए फिर बड़ी बात नहीं बन सकता, बोझ नहीं बन सकता। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं इस बात का कि अवधि कितनी बड़ी बात। एक बहुत बड़ा पत्थर उठाओ तुम 1 सेकंड के लिए, और एक छोटी सी गिट्टी उठाओ तुम 1 दिन के लिए। क्या है जो तुमको थका के और तोड़ के रख देगा? एक बड़ा पत्थर उठाया और रख दिया, क्षणांश के लिए उठाया, और एक छोटी सी गिट्टी थी पर उसको पकड़े रह गए और हाथ में लिए हो दिन भर ऐसे लेके घूम रहे हो। क्या है जो तुमको थका डालेगा? बात समझ में आ रहे हो? बड़ी से बड़ी चीज भी अगर तुमने क्षणांश को उठाई है और उसके बाद उसका निशान भी बाकी नहीं रहा, उसका कोई अवशेष लेके स्मृति में, शरीर में, अपने ढांचे में नहीं घूम रहे, तो तुम पे फर्क नहीं पड़ने का। हमको कर्म नहीं थकाता, हमें कर्म का दीर्घ हो जाना थका देता है। हमें कर्म का जो लंबा अंतराल होता है वो थका देता है। छोटी सी भी चीज अगर तुमने दिमाग पर डाल दी, बात जरा सी हो, पर अगर 24 घंटे तुम्हारे दिमाग पर घूम गई तो तुम्हें थका डालेगी, खत्म कर देगी। और बड़ी से बड़ी बात घटी और खत्म हो गई, पत्थर उठाया और छोड़ दिया, घटना घटी और समाप्त हो गई, तो कुछ नहीं हो गया, कुछ नहीं। ये सूत्र है निष्कामता का।
इसलिए इंसान जीवन के बड़े से बड़े युद्ध से, चुनौती से गुजर जाओ, उसको लेके मत घूमो। लेके घूमना ही नर्क हो जाता है। जब वो सामने हो तो उठा लो, और सामने नहीं है तो छोड़ दो। और ये बुद्धि और मन के बीच में कैसे हम डिफरेंस देखें, मतलब क्या कैसे जाने कि ये डिफरेंट है, बुद्धि अबाउट है, मन ये है और बुद्धि ये है, बुद्धि को यूज करके मन को कंट्रोल करना। सब कुछ नहीं करना है, ये ठीक है, सब बात है। ये सब अंतःकरण के हिस्से हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय है, उसके हिस्से होते हैं। इनको एक ही मानो। ये जो भीतर घूम रहा होता है ना, उसे अंतःकरण कहते हैं। जब मैं कहता हूं मन, तो जानो कि मैं कह रहा हूं अंतःकरण। अंतःकरण, ठीक है। तो मन और बुद्धि को अलग अलग मानने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। ये जान लो कि वो अंतःकरण के ही दो हिस्से हैं, और एक हिस्सा दूसरे हिस्से से लड़ रहा है। मन जितना शुद्ध रहे, और मैं जब मन कह रहा हूं तो मेरा आशय है अंतःकरण। मन जितना शुद्ध रहेगा, उतना ज्यादा इन हिस्सों में विभाजन ही कम रहेगा। तो उतनी ज्यादा ये जरूरत घटती जाएगी कि तुम्हें मन के द्वारा बुद्धि इत्यादि को वश में करना है। मन के द्वारा बुद्धि को, बुद्धि के द्वारा मन को वश में करना, बुद्धि के द्वारा मन को वश में करना वास्तव में और कुछ नहीं है, बस मन के एक खंड द्वारा मन के दूसरे खंड को वश में करने की बात है। वो कभी भी पूरे तरीके से हो नहीं सकता। मन के दो खंड जब भी आपस में घर्षण करेंगे, तो उसमें आखिरी और पूर्ण जीत किसी हिस्से की नहीं होनी है। दमन हो सकता है, जीत नहीं हो सकती। जो ये तो जैसे बोला उसने कि मिथ्याचार है, उस टाइप की सी बात है। क्या? मन के द्वारा जो इसमें बोला गया ना कि श्लोक में कि मनुष्य इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु मन से इंद्रियों का चिंतन करता रहता है। तो अगर मन इस तरह से हो रहा है कि हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका दमन कर रहे हैं, एक तरह से ये मिथ्याचार। हाँ, बिल्कुल मिथ्याचार हो गया, बिल्कुल हो गया। कोई सॉल्यूशन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। जिस चीज़ पर जोर दिया जा रहा है बार-बार कि मन को बलात् उसको वश में करके और इंद्रियों को वश में करके, कहाँ जोर दिया जा रहा है? इस बात पे लगातार बार-बार कहाँ बार बार गीता में आ बताइए, रहा है। कहाँ? एक बार आपको मिल जाएगा, बार बार तो कहीं नहीं है। हाँ, एक बार तो है ही। एग्जैक्टली मुझे श्लोक नंबर याद नहीं है। और जो आपने बताया था कि जहां पे आ रहा है ना, उसके कारण सुन लीजिए। जी, एक ही बार वो बात कही, इसलिए कही है जिसकी आत्मा जागृत होती है, जिसका अपना मालिक जगा हुआ होता है, उसको ये सहज ही कहा जा सकता है कि मन के जो दोनों हिस्से हैं, तुम उन दोनों को छोड़ो और आत्मा को समर्पित हो जाओ। आत्मा तुम्हें बता देगी क्या करना है। इन दोनों हिस्सों में से किसी की भी सुनने की जरूरत नहीं है। पर जब दो हिस्से लड़ रहे हो और आत्मा सिर्फ इतने दूर हो कि उन पर आत्मा का कोई प्रभाव ही ना होता हो, तो स्थिति ऐसी रहती है कि जैसे घर में मालिक सोया पड़ा है और नौकरों की आपस में लड़ाई चल रही है। बात आ रही समझ? अब वो लड़ाई सुलझाने के लिए मालिक मौजूद ही नहीं है, या ये कह लिए कि मालिक की मौजूदगी से वो दोनों बहुत दूर है। तो क्या करना होगा? अब ये करना होगा कि कायदा दे देना होगा कि अगर बहस इन मुद्दों पर हो रही है तो उसका निर्णय इन नियमों के अनुसार होगा।
अगर इस बात पर फूट है, क्लेश है, तो उसका सुलझाओ, उसका निर्धारण ऐसे ऐसे करो। तो फिर उसके लिए कुछ नियम कायदे दे देने होंगे। अर्जुन कुछ कुछ वैसी ही हालत में है जहां उसका अपना हृदय, उसकी अपनी आत्मा कुछ साफ साफ बता पा नहीं रही है। तो इसलिए फिर उस कृष्ण को कहना पड़ता है कि बेटा वृत्तियों की नहीं बुद्धि की सुनो, वृत्तियों की नहीं बुद्धि की सुनो। क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि कृष्ण उसकी वृत्तियों पर तो अभी कोई जोर चला नहीं सकते, वृत्तियां बहुत गहरी हैं, नीचे छुपी हुई हैं। कृष्ण स्वयं किस पर जोर चला सकते हैं? बुद्धि पर। तो जब कृष्ण कह रहे हैं कि बुद्धि की सुनो, तो वास्तव में वो क्या कह रहे हैं? मेरी सुनो। ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो भीतर वाले कृष्ण की सुन रहा होता, अगर अपनी आत्मा की सुन रहा होता, तो ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि बुद्धि की सुनो। तब तो कृष्ण उससे कहते बुद्धि की सुन मत लेना, जो बुद्धि जितनी चलाएगा उतना फंसेगा। पर अभी तो यही कहना पड़ रहा है कि बुद्धि की सुनो। क्यों? क्योंकि कृष्ण स्वयं बुद्धि के मार्ग से ही अर्जुन में प्रवेश कर सकते हैं अभी। तो बुद्धि का पालन करने को नहीं कह रहे हैं, पालन करने का वो कृष्ण ही को कह रहे हैं, पालन कृष्ण का ही करो। तो बुद्धि को अभी आप कृष्ण पढ़िए। किसी अन्य मौके पर यही कृष्ण कहेंगे कि बुद्धि का प्रयोग मत कर लेना। जो बुद्धि का प्रयोग करता है, ज्यादा चालाकी या चतुरता दिखाता है, वही फंस जाता है। सर एक तरीके पे देखा जाए तो संत कहता है डिसॉल्व द ईगो, ऐसी बात। और एक तरफ पे देखा जाए तो ऐसा कुछ होता भी नहीं है। क्या नहीं होता? क्या कर रहे हो? कि क्या विकलित करना है और क्या छोड़ना है, ऐसा कुछ नहीं। ये अब देखो, ये बातें वस्तुनिष्ठ रूप से करने की नहीं होती हैं। क्या कोई ऑब्जेक्टिव वो नहीं है कि ऐसा है कि नहीं है। कोई भी बात तुम्हारे ही संदर्भ में सही या गलत हो सकती है। तुम कहां पर हो? अगर तुम वहां पर नहीं हो जहां पर अहंकार का विगलन अब जरूरी नहीं रह गया, तो तुम्हारे लिए जरूरी है अभी कि अहंकार को हटाओ। तुम दोनों बातें एक साथ नहीं बोल सकते, नहीं तो ये तो अवसरवादिता हो जाएगी। कि कहीं कहीं बोलने लग जाओ नहीं अहंकार को हटाना जरूरी है, और कहीं कह दो अहंकार होता ही क्या है, उसे पड़ा रहने दो ना। तो ये तो तुमने अपनी सुविधा के अनुसार चुन लिया। ये भी एक बहुत बड़ा खेल होता है भाई। जो दाएं जा रहा हो उसको अगर केंद्र में लाना हो तो क्या कहा जाता है? बाएं मुड़ो, वापस मुड़ो। कोई बाएं जा रहा है उसको केंद्र में लाना हो तो क्या कहने पड़ता है? जरा दाएं की तरफ जाओ। तुम दोनों बातें सुन लो किसी के यहां जाके, तुम जाओ और सुन लो कि कभी तो कहते हैं कि बाएं मुड़ो और कभी कहते हैं दाएं मुड़ो, और तुम दोनों बातें रख लो। और तुम्हें जब बाएं चलने का मन हो रहा हो तो कहो गुरुजी ने कहा था बाएं चलने को, और तुम्हें जब दाएं चलने का मन हो रहा हो तुम कहो सुन क्या है, गुरुजी ने कहा था दाएं चलने को। तो ये अवसरवादिता है। ये बातें ऐसी नहीं है कि दोनों ही तो ठीक है, नहीं दोनों नहीं ठीक है। तुम्हारे लिए एक ही ठीक है, तुम्हारे लिए क्या ठीक है इसकी चर्चा करो। आपने गीटी और पत्थर वाला उदाहरण दिया, बात मुझे बहुत स्वाद आया उसमें कि मन, जैसे जब मैं कुछ चीज़ें स्पॉन्टेनियसली करता हूँ तो उसमें वो होता है और ख़त्म हो जाता है। बट मेरा इतना भी डिज़ायर नहीं होता है कि आई गो बैक टू द वीडियो एंड सी। तो लेकिन दैट इज़ अ रेयर इवेंट। तो वो जो ले के चल रहे हैं, खींच रहा है, तो उसका क्या, क्योंकि मतलब जो अनप्रेसिडेंटेड होता है, अचानक से हो जाए, उसमें ये सिचुएशन क्रिएट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और हमारा जो दैनिक कार्य है उसमें तो हमें सब पता ही है, उठते हैं, टू डू लिस्ट होता है, तो उस काम का नेचर ही ऐसा नहीं है कि वो एक राही निकलता है किसी और को जाने को, वो बहुत सारा सामान लेके चलता है। हाँ, जिस जिस सामान की रास्ते में जहां तक उपयोगिता है वहां तक ही तो लेके चलता है ना।
कुछ ऐसा हो जिसको ढोए ही जा रहा हो मंजिल तक, तो साफ जान लेना कि उसकी उपयोगिता रास्ते के लिए नहीं थी, उसकी उपयोगिता वो मंजिल के लिए मांग रहा था। बात समझ रहे हो? ढोने का भी अपना महत्व है, पर जो ढो रहे हो वो उचित जगह पर गिर जाना चाहिए। ऐसे समझ लो, एक रॉकेट लॉन्च होता है, स्पेस रॉकेट होते हैं, वो जब थोड़ा ऊपर जाता है तो उसका एक हिस्सा गिर जाता है। जब वो जमीन से चलता है तो बड़ा विशाल रॉकेट होता है और उसकी जो पूरी लॉन्चिंग होती है 4, 5, 6 चरणों में होती है। उसमें बहुत सारा ईंधन होता है, उसका समझ लो जो सबसे निचला हिस्सा, उसमें बहुत सारा ईंधन है। थोड़ा ऊपर गया, जितना ईंधन था उस निचले हिस्से में चुक गया। अब वो जो निचला हिस्सा होता है रॉकेट उसको भी त्याग देता है, छोड़ देता है, वहीं पर छोटा हो जाता है रॉकेट। अब और ऊपर जाता है, अब कोई और हिस्सा होता है अपना, उसको भी त्याग देता है। ऐसा करते करते अंततः जो चीज उसे मंजिल पर छोड़नी थी, सैटेलाइट उसको छोड़ता है और स्वयं भी विलीन हो जाता है, खत्म हो जाता है। बात आ रही समझ में? कुछ अगर तुम आगे तक लेके जा रहे हो, छोड़ नहीं पा रहे हो, तो इसका अर्थ यही है कि उससे कुछ उम्मीद रख रहे हो, उसका मंजिल से कोई लेना देना है। तुमने उसके साथ कुछ आसरा बांध लिया है, नहीं तो कोई चीज तुम ढो नहीं सकते हो। ढोगे वही जिसको तुमने मंजिल का पर्याय बना लिया है। जिस चीज को जान जाओ कि इसकी उपयोगिता तो मात्र क्षणिक थी, मार्ग भर के लिए थी, उसको तो तुम मार्ग में ही छोड़ते चलोगे, गिराते चलोगे। जिसको तुम मंजिल जानोगे उसी को तो ढोगे, जिसको मंजिल जानोगे उसी को तो ढोगे। अब देख लो साफ साफ कि तुमने जिसको भी, जिस भी विचार को, व्यक्ति को, वस्तु को ढो रखा है, उसके साथ तुमने क्या उम्मीदें बांध रखी हैं। कुछ भी यूं ही तुम्हारे मन पर आकर के नहीं जम जाता, तुमने उसके साथ आगे की उम्मीद बांधी है, इसलिए वो तुम्हारे साथ चल रहा है। जिसके साथ तुमने उम्मीद नहीं बांध रखी है उससे तुम मुक्त होते जाओगे। जिन चीजों को तुम छोटा छोटा कह रहे हो ना, कह रहे हो छोटी छोटी बातें मन में लगातार चलती रहती हैं, होंगी वो छोटी, पर उससे तुमने जो स्वार्थ बांधे हैं वो बड़े हैं। उससे कहीं ना कहीं तुमने अपना कुछ जोड़ दिया है। स्वार्थ, अटैचमेंट होता ही तभी है जब आपको लगे कि इससे आगे कुछ लाभ हो जाना है। जिससे लाभ नहीं उससे मोह नहीं। जिससे लाभ न हो और फिर भी आकर्षण हो उसको प्रेम कहते हैं। जैसे कभी कोई कारण से गुस्सा आ गया बहुत बुरी तरह और बाद में हम उसे ढो रहे हैं एज अ गिल्ट, तो वहाँ कोई लालच भी नहीं है। बिल्कुल लालच है। गिल्ट आपको यह आश्वस्ति देती है कि आप एक बेहतर आदमी हो। धोखे से आपसे भूल हो गई है, लजा के, ग्लानि में रह के आप अपने आप को सिद्ध कर रहे होते हो कि मैं अच्छा आदमी हूं, मुझसे धोखे से गलती हो गई। दो लोग हों आपके सामने, दोनों आपको भूल करते दिखें, एक भूल करने के बाद तन के खड़ा हो जाए, दूसरा भूल करने के बाद लज्जा से गड़ जाए। आप दोनों में से भला आदमी किसको बोलोगे? जो लाज में मर रहा है। आप समझ रहे हो अब आप लाज में क्यों मरते हो? ताकि दुनिया की नजरों में और अपनी नजरों में आप अच्छे आदमी कहला सको। आप अच्छा आदमी कहते ही उसको जो लाज में गड़ा हुआ खड़ा हो, तो खुद भी आप इसीलिए लाज में गड़ते हो ताकि अपनी नजरों में अच्छे कहला सको। सोचो ना कितना भद्दा लगता है और कितना क्रोध उठा सकता है आप में। अगर आप देखो सामने कि कोई आया, उसने आपके घर का शीशा तोड़ा और उसके बाद तन के खड़ा हो गया, आप कहोगे इसको तो गोली मार देनी चाहिए। इस बात का गुस्सा कम है कि शीशा तोड़ा, गुस्सा ज्यादा किस बात पे आएगा? अरे गलती करी तो करी, ऊपर से हाँ चोरी और सीना जोरी, तो चोरी छोटी बड़ी बात है, सीना जोरी ज्यादा बड़ी बात है। तो ग्लानि इसलिए बहुत उपयोगी है। चोरी कर ले, उसके बाद ग्लानि दिखा दे, पाप हो गया, पाप हो गया।
आधी लड़ाइयाँ तो इसीलिए गिर जाती है कि हम गलतियाँ मानने लग जाते हैं कि हाँ मुझसे गलती हो गई। हमारे जो सामाजिक मुहावरे हैं उनमें अधिकांश में कोई सत्य नहीं होता, स्वार्थ समझ रहे हैं? उनमें से अधिकांश में सत्य का कोई अंश भी नहीं होता। तो उनका प्रयोग सोच समझ के किया करिए। उनको ही मत मान लिया करिए कि जैसे गीता का श्लोक है वैसे ही आमतौर पर जो प्रचलित मुहावरा है वो है ना। ये जो कलेक्टिव विजडम होती है या जो कन्वेंशनल विजडम होती है, लोकमान्य लोक मत से चली आ रही बातें, ये बड़ी खतरनाक होती हैं। इनमें बहुत झूठ होता है। क्योंकि हम उसे गलत भी प्रूफ नहीं कर सकते और नहीं, गलत प्रूफ वगैरह किसको करना है? जान लीजिए कि गलत है। बिलीफ पैदा हो जाते हैं। पैदा इसलिए हो जाती है क्योंकि बचपन से सुन रहे होते, प्रचलित है, सुन सुन के लगता है ठीक ही। और अनपढ़ आदमी को बोल बोल के ना से फील कर सकते कि ना ये तो कोई बड़ी बात बोल दी, ये तो बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण वचन है। क्यों? क्योंकि ये तो लोक परंपरा में प्रचलित रहे हैं, इतने दिनों से चली आ रही है बात, ऐसे नहीं। ऐसा पुराना मुहावरा है तो इसमें कुछ सच्चाई तो होगी ना। नहीं, कोई जरूरी नहीं। बल्कि कितनी चीजें हम स्वार्थ के लिए, जैसे कबीर के वो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, इस टाइप के काफी उसके लिए यूज ही करते हैं एक तरह कबीर के से। तो कई सारे दोहों को सामाजिक बनाया गया है। अर्थ कुछ भी हो हमारे हिसाब से। प्रिया को मजा आ रहा है, ये कुछ काम की बातें निकली, ग्लानि नहीं रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन होती है, काम टालने की आदत, वो भी तो ढो ही रहे हैं। कर्म को जो तुरंत के तुरंत उठ के छूट जाना चाहिए था उसको ढो रहे हैं। तो आपने कहा कि जो भी आप ढूंढ रहे हो उसमें आप कुछ मंजिल देख रहे हो, जहाँ से भी आप जुड़े हो, सुख आनंद कुछ ढूंढ रहे हो। पर प्रोक्रेस्टिनेट जिस काम को कर रहे होते हो वो पता होता है अंततः वो फटेगा और पहचान दे रहा होता है। तुम सोचो, तुम आज इसी क्षण ठीक अभी अपने सारे काम निपटा दो, फिर जियोगे कैसे? कुछ करने को बचा नहीं है, सब निपटा दिया, अब बताओ जियोगे कैसे? सारे कामों के साथ तुम भी निपट जाओगे। इसलिए हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, इसलिए हम टालमटोल करते हैं, इसलिए हम काम बचा के रखते हैं, क्योंकि जब तक कार्य बचा हुआ है तब तक कर्ता भी बचा रहेगा। अगर कुछ करने के लिए बाकी है तो करने वाले को भी तो मजबूरन बाकी रहना पड़ेगा ना। करने वाले को बचाने के लिए कार्य को बचा के रखना जरूरी है, टू डू लिस्ट को बचा के रखना जरूरी है। जब तक टू डू लिस्ट है तब तक डू अर भी तो बचेगा। आप बताओ ना, आप यहां लोग बैठे हो, अभी अभी आपको पता चले कि ठीक अब कुछ करने को नहीं है, इससे खौफनाक खबर कोई हो नहीं सकती आपके लिए। अब कैसे जियोगे? सांस कैसे लोगे? क्या सोचोगे? कहां जाओगे? पूरी दुनिया खुल गई है, अब करने के लिए कुछ नहीं है, कहां जाओगे? जब करने के लिए कुछ होता है तब तो एक बंधा रास्ता होता है। कौन सा रास्ता? जो आपके कार्य करने में सहायक हो। तो फिर आपके सामने मुक्ति का खतरा नहीं रहता। आप समझ रहे बात को? मुझे कुछ करना है, क्या करना है? बाजार से लौकी लेनी है, तो आपके लिए एक ही रास्ता है। कौन सा? जो बाजार की ओर जाता हो। कुछ करने को नहीं बचा, आप कौन सा रास्ता पकड़ोगे? खौफनाक बात हो। कुछ करने को नहीं बचा, आप क्या करोगे? तो इसलिए कुछ बचा के रखना बहुत जरूरी है, और जितना बचा के रखो लगता है जीवन में उतना रस है, जीवन उतना सोद्देश्य है। तो जिस तरह का काम हम लोग करते हैं तो उसमें तो
पूर्व निर्धारित है बहुत सारी चीज़ें, ये काम है, ये काम है, आगे की 6-6 महीने का पता है, तो उसमें वो पता है कि वही गली में जाना है कद्दू लेने, तो उसमें गली में जाते जाते गली से बाहर कैसे रहे? नहीं, गली में जाओ कद्दू लेने, कद्दू की जगह मटर मिल जाए तो ठीक है, मटर उछाल लो। कद्दू मिलता तो फुटबॉल खेलते, मटर मिला है तो कंचे खेलो, खेलते रहो, यही है और कुछ नहीं। कोशिश भरसक करो कि कद्दू ही मिले। गए कद्दू के लिए ही थे, पर मिल गया मटर तो ठीक है, मटर ही सही। दिक्कत ये हो जाती है कि पूरे रास्ते कद्दू चाहिए कद्दू चाहिए कद्दू चाहिए, और फिर वापस आते समय कद्दू नहीं मिला, या अच्छा कद्दू मिला या खराब कद्दू मिला, अब वापस जाते हैं। ये दोनों बातें एक साथ रखना जरा। मैं कह रहा हूं जाओ कद्दू के लिए ही, जान लड़ा दो कद्दू के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि निष्कामता हो गई है तो ना कद्दू मिले कि मटर मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। ऐसा बोलोगे तो पाखंड है, क्योंकि कद्दू चाहिए तो चाहिए। 10 दुकानें घूमो और कद्दू के लिए जो जो कर सकते हो कर लो, फिर पाओ कि फल मिला है मटर। ठीक, मटर क्या मिला? मटर। ठीक, मटर। तो फिर ये बात परेशान नहीं करनी चाहिए कि कद्दू नहीं मिला। एक तल पर परेशान करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं कह दूं नहीं परेशान करनी चाहिए तो इससे भी फिर वही हो जाता है कि कद्दू खोजेंगे ही नहीं। हाँ, कद्दू खोजेंगे ही नहीं, काम ही नहीं कर रहे हैं। और हिंदुस्तान की बड़ी दुर्गति हुई है, निष्कामता के सिद्धांत ने हिंदुस्तान को अकर्मण्य बना दिया है। निष्काम हो जाना और अकर्मण्य हो जाना ये दोनों अलग अलग बातें हैं ना। अकर्मण्यता में आलस प्रधान है, निष्काम कर्म का ये मतलब नहीं है कि आलसी हो गए और प्रकृति के गुणों में से एक ही गुण है जो तुम पे तमस बिल्कुल हावी है और क्यों कुछ नहीं करते, करने को क्या है, हम निष्काम हैं। जब कुछ फल की अपेक्षा ही नहीं तो कर्म क्यों करें। कृष्ण ने देखो ध्यान से क्या कहा है, कृष्ण ने कहा है अर्जुन मुझे देख, मुझे किसी फल की अपेक्षा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दिन रात काम किए जाता हूं। और फिर कहते हैं मैं ना काम करूं तो तेरे संसार का क्या होगा। काम पूरा करना है, लग के करना है। कद्दू चाहिए तो चाहिए, लग के करना है। लेकिन मिल गया मटर तो कोई बात नहीं, हो गए छोटे तो भी कोई बात नहीं। जो बात है ना, कोई बात नहीं। अगर कद्दू की कामना है तो फिर कामना रहित नहीं है। कद्दू की कामना जब तक अहम से नहीं जुड़ गई है तब तक उस कामना में कुछ भी बुरा नहीं है। अभी कृष्ण के पास कामना है या नहीं कि अर्जुन युद्ध करे? कृष्ण के पास ये कामना है या नहीं कि अर्जुन युद्ध करे? 100 बार बोल रहे हैं अर्जुन तू युद्ध कर, अर्जुन तू युद्ध कर। कामना में कोई बुराई नहीं है। कामना का फल बस आपके अहम से न जुड़ जाए। बात समझ रहे हैं? मैं के आकार से फल न जुड़ जाए कि फल मिल गया, कामना पूरी हुई तो मैं बड़ा हो जाएगा और कामना पूरी नहीं हुई तो मैं संकुचित हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। निष्काम कर्म का अर्थ ही नहीं होता, फिर कह रहा हूं ध्यान से सुन लीजिएगा, कि कामना ही नहीं है। निष्काम कर्म का अर्थ ये नहीं होता कि योजना ही नहीं है। निष्काम कर्म का अर्थ होता है कामना भी रही आए, योजना भी रही आए, मार्ग भी रहा है, मंजिल भी रही आए, और जो भी होगा हमें मौज रहेगी, हमें मौज रहेगी। ऑल सकाम में फल जो है वो मोटिवेशन है, निष्काम में मोटिवेशन क्या है? कोई मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन का जो हमारे लिए अर्थ होता है वो यही होता है कि हम बड़े हो जाएं या हम छोटे हो जाएं। और कोई मोटिवेशन नहीं तो फिर काम कैसे होगा? कर्म ही मोटिवेशन। डेडिकेशन से लगे। देखिए समझिएगा बात को। आमतौर पे हम ऐसा सोचते हैं कि मोटिवेशन कर्म का इंजन होता है। एक तल पर ये बात ठीक भी है,
अगर आपको एक सीमा के भीतर काम करना है तो मोटिवेशन कर्म का ईंधन बन जाता है, पर वही मोटिवेशन कर्म को सीमित भी कर देता है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि जीवन में जो कुछ भी बड़ा है वो मिलने से पहले अपने आप को प्रस्तुत नहीं करता। मोटिवेशन का मतलब होता है मैं काम कर दूं तो मुझे वो मिल जाएगा, यानी कि जो मिलना है आपने उसकी कल्पना मिलने से पहले ही कर ली है। जो मिलना है उसकी कल्पना आपने मिलने से पहले ही कर ली है। अब ये आपका मोटिवेशन बना है, यही आपकी प्रेरणा बना है, ईंधन बना है। ठीक है, ये आपका ईंधन बन जाएगा और इसके कारण आप मेहनत कर लेंगे और आपको जो पाना है आपने पा लिया। पर याद रखिएगा, जो आपको पाना है उसकी कल्पना आपने कब कर ली थी? करने से पहले। आप छोटे थे तभी कर ली थी। जब आप छोटे हो तो आप कितने बड़े की कल्पना कर लेते हो? जब आप छोटे हो तो आप कितने बड़े की कल्पना कर सकते हो? हिसाब से होगा, थोड़ा बड़ा अपने ही तल पर होगा कुछ। अपने तक। तो वो मोटिवेशन जो आमतौर पर ऐसा लगता है कि कर्म को धक्का देता है, कर्म को ऊर्जा देता है, वो मोटिवेशन, वो प्रेरणा वास्तव में कर्म को संकुचित करता है। क्यों? क्योंकि जब कुछ बहुत बड़ा लक्ष्य होगा, अति महत्, तब आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। अगर आप मोटिवेशन के गुलाम हो तो आप कहोगे मैं कर्म करूं, इससे पहले ही मुझे बता दो कि अंत में क्या मिलेगा, और जो अंत में मिलना है उसकी कोई छवि आपको बताई नहीं जा सकती, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत ही अप्रत्याशित है, तो आप कर्म कर ही नहीं पाओगे। तो जो लोग मोटिवेशन पर चलते हैं, मोटिवेशन ही उनकी हथकड़ी बन जाती है। आप तो सोच रहे थे कि मोटिवेशन से आप किसी को प्रेरित कर रहे हो, आप समझ ही नहीं पाए कि अब वो मोटिवेशन का ऐसा गुलाम हो गया है कि जो वास्तव में सही काम है वो कर ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि उसके लिए मोटिवेटेड ही नहीं फील कर रहा। क्यों? क्योंकि जो टारगेट है, जो मंजिल है, उसकी कोई छवि उसको दिखाई ही नहीं जा सकती। और जीवन में जो भी कुछ कीमती है उसकी कोई पूर्व निर्धारित छवि आप दिखा कैसे पाओगे? छवि तो आप इतनी ही दिखा सकते हो कि जहां पर जरा सा आंशिक बदलाव हो, जहां आंशिक बढ़ोतरी हो, प्रगति हो, सुधार हो, वहां पे आप किसी तरह की छवि दिखा सकते हो। जहां आमूलचूल परिवर्तन हो वहां छवि आप दिखाई नहीं पाओगे। क्या बताओगे? बात कल्पना से बाहर की तो बताओगे कैसे? आप समझ रहे हैं? तो छोटे मोटे काम किसी को कराने हो तो आप उसको मोटिवेशन दे दीजिए, ललचा दीजिए, वो काम कर देगा किसी से। लेकिन अगर अति महत् काम कराना हो तो उसको सिखाइए कि बिना प्रेरणा के, बिना लालच के, बिना सकामता के कर्म कैसे किया जाता है। ये जो दोहा है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, तो ये यहाँ कैसे निष्कामता का, नॉर्मली जो आप कह रहे हैं वैसे ही हम लोग तो लगा लेते हैं निष्काम। वो ये कह रहे हैं कि अजगर के भीतर प्रकृति के गुण विद्यमान है, पंछी के भीतर ही प्रकृति के गुण विद्यमान है। वास्तव में अजगर और पंछी ये कुछ नहीं है, ये प्रकृति के गुणों का ही ताना बाना है, और इनके पास जीने के लिए प्रकृति ने जो दिया है उसके अलावा कुछ नहीं है। तो मलुक दास इसमें इतने ही कह रहे हैं कि प्रकृति के गुण अपना खेल खेलते रहते हैं और जीव को अपने निर्वाह के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए प्रकृति के गुणों के फलस्वरूप ही आश्रय मिलता रहता है, भोजन मिलता रहता है, दाना पानी मिलता रहता है। शरीर आपका जैसा भी है अपनी देखभाल खुद कर लेगा। अजगर का शरीर और पंछी का शरीर बिल्कुल अलग अलग तरीके के हैं कि नहीं है? लेकिन प्रकृति में जो जैसा भी बना है उसके लिए उसी के अनुरूप व्यवस्था कर दी गई है। अजगर के लिए अजगर के मुताबिक आयोजन कर दिया गया है। वास्तव में अजगर और अजगर के लिए जो आयोजन किया गया है वो एक ही चीज है। जब तक वो आयोजन ना हो तब तक अजगर हो नहीं सकता। जब तक आकाश ना हो तब तक पक्षी हो सकता है क्या? और जब तक पेड़ ना हो और भूमि ना हो तब तक अजगर हो सकता है क्या?
तो दुनिया में जो भी चीज है वो है ही अपने पूरे पालन तंत्र के साथ। उसी को कहा जाता है अक्सर कि जो पैदा होता है वो अपने दाना पानी साथ लेकर के आता है, क्योंकि वो दाना पानी और उस दाना पानी को ग्रहण करने वाला जीव अलग अलग नहीं है। आपकी नाक और जो सांस भीतर जा रही है दो अलग अलग नहीं है, ये एक ही चीज है। आप समझ रहे हैं बात को? तो अजगर है, वो अपनी अजगर प्रकृति में स्थित है और उसके भीतर तीनों जो गुण हैं वो एक प्रकार का खेल खेल रहे हैं। जो पक्षी है वो अपनी पक्षी प्रकृति में स्थित है और काम दोनों का चल रहा है। तो जो ही तुम्हारी प्रकृति है उसके अनुसार तुम काम को होने दो। दाता राम तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं। आई का इसमें कुछ लेना देना नहीं है, क्यों? दो ही हैं, या तो प्रकृति या सत्य। बीच में एक जो अहम घुस के बैठ जाता है वो झूठ है। या तो शरीर है या सत्य है। बाकी जो बीच में अहंता बैठी है जो कहती है मेरा शरीर, वो झूठ है। और इसीलिए इंसान मिसफिट है। इसीलिए इंसान मिसफिट है, क्योंकि इंसान शरीर तो जानता है, सत्य भी कुछ कुछ पहचानता है, पर इन दोनों से ऊपर वो अहंकार को मानता है। तो दो बातें कहता है। वो कहता है शरीर का निर्वाह करने की जिम्मेदारी मेरी है और सत्य को पाने की जिम्मेदारी। मेरी। सच ये है कि शरीर यानी कि प्रकृति और सत्य के बीच में किसी सेतु की आवश्यकता नहीं है। दाता राम पक्षी का ख्याल सीधे रख रहे हैं, डायरेक्टली, पर अहंकार को लगता है नहीं वो नहीं रख पाएंगे, मुझे रखना होगा। तो वो अपने तरीके से दोनों का प्रबंधन करने की कोशिश करता है, दोनों को मैनेज करने की कोशिश करता है। वो सोचता है शरीर का ख्याल भी रखूं और मोक्ष भी पालूं। शरीर का, हाँ, टेम्पल भी और वर्क। हाँ, वो कहता है शरीर का ख्याल कौन रखेगा? मैं रखूंगा। मंदिर कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। भगवान को भी खुश मुझे रखना है ना, ताकि मेरे शरीर का पालन चल सके, वही तो रखेंगे। पक्षी ना अपना ख्याल रखता है ना मंदिर जाता है। पक्षी न तो ये कहता है कि मुझे अपना ख्याल रखना है, जरा देख क्या हो एफडी अभी तोड़वाएं कि ना तोड़वाएं, न वो ये कहता है कि मंदिर जाना है, भगवान की पूजा करनी है। दोनों में से कोई काम नहीं करता। इंसान दोनों काम करता है, दोनों काम जुड़े हुए हैं। इंसान इन दोनों में से अगर एक भी काम छोड़ दे दूसरा अपने आप छूट जाएगा। अपना ख्याल रखना छोड़ दीजिए, इसको समर्पण कहते हैं। मंदिर जाना छोड़ दीजिए, इसको ज्ञान कहते हैं। एक छोड़िए दूसरा अपने आप छूट जाएगा। बट सर ये जो टेंडेंसी बाय सोसाइटी के, तो सिर्फ सोसाइटी की वजह से तो नहीं है, की वजह से ही है। सोसाइटी भी तो हमारी टेंडेंसी से निकली है ना। हाँ, तो वो इंसान की समझ लो प्रकृतिबद्ध वृत्ति ही है। इंसान में प्रकृति के जो 3 गुण हैं वो कुछ इस तरीके से मिले हुए हैं कि उसमें अहंता जरा खास तौर पर उभर के सामने आई है। फिर उसी अहंता से वो प्रकृति का आयोजन करता है और प्रकृति उस अहंता को और उभार देती है। जानवरों में नहीं होगी? जानवरों में प्रकृति का खेल दूसरे तरीके से चलता है। इंसान इस मामले में अनूठा है। इंसान अकेला है जिसको ये लगता है कि मैं वो करने वाला है, और कोई नहीं कहता कि वो करने वाला है। मैं करने वाला हूँ, इसी भाव को छोड़ने को निष्काम कर कहते हैं। ये बीच में जो सेतु है, मैं करने वाला हूँ, इस भाव को छोड़ना जरा मुश्किल होता है। मैं पाने वाला हूँ, इस भाव को कहते हैं निष्कामता। मैं पाने वाला हूँ या मैं गंवाने वाला हूँ। कर्म के फल स्वरूप मैं कुछ पा जाऊंगा, ये भाव गया, और कर्म के फल स्वरूप मैं कुछ गंवा दूंगा, ये भाव गया। इसको कहते हैं निष्कामता। है वही बात, ये थोड़ा ग्रॉस, यही हमें पकड़ में आती है।
वी आल्सो से कि जो भी काम लालच और भय के बिना किया वही लेकिन उसमें दिक्कत क्या आएगी ना, लालच और भय इतने सूक्ष्म हो सकते हैं कि आपको पता भी ना चले। आपको लग रहा हो ये काम तो मैं स्वेच्छा से कर रहा हूं या प्रेम से कर रहा हूं, हो वो वास्तव में भय से रहा है। लालच और भय इतना भीतर घुस के बैठ सकते हैं कि वो करीब करीब वृत्ति, आदत बन सकते हैं। उसका ना परखने का जो एक तरीका होता है, जो अचूक है, वो देख लीजिए। परिणाम अगर आपको चौंका जाता है, हिला जाता है, तोड़ जाता है, तो जान लीजिएगा कि निष्कामता नहीं थी। आपकी उम्मीद के खिलाफ कुछ हो जाता है और वो बात आपको तोड़ देती है, तो जान लीजिएगा निष्कामता नहीं थी। ये आखिरी परख है कि आपका क्या व्यवहार रहता है उन पलों में जब कुछ आपकी उम्मीद के खिलाफ हो जाता है, वो आपको बता देगा। दूसरी चीज जो इससे थोड़ा नीचे की है, आपका क्या व्यवहार रहता है उन पलों में जब कुछ आपकी उम्मीद के मुताबिक हो जाता है। असल में उम्मीद के मुताबिक हो जाए तब संयत रहना फिर भी जरा आसान होता है। आदमी अपने ऊपर निष्कामता का, संयम का, ह्यूमिलिटी का एक लबादा डाल सकता है। आप जीत गए, लोग आ रहे हैं आपको मुबारकबाद देने, आप कह रहे नहीं साहब ये तो आपकी दुआ है। देखा है, ऊपर वाले की मर्जी है इसलिए जीत गए। तो ऐसे पलों में विनम्रता दिखाना और संयम दिखाना आसान होता है, क्योंकि अंदर ही अंदर तो लड्डू फूट ही रहेंगे, जीत गए हैं। अब ऊपर ऊपर से जरा और हासिल कर लो ये दिखा के कि देखिए साहब इतने बड़े आदमी हैं। हाँ, लेकिन फिर भी कितनी विनम्रता है। तो इससे बेहतर यह रहता है कि अपने आप को उन पलों में देखिए जिन पलों में उम्मीदें बिखर गई हो, टूट गया हो, परिणाम आपकी अपेक्षा के बिल्कुल विरुद्ध गए हो, तब देखिए क्या रहता है। आप हार गए हैं, पूरी जान लगाने के बाद हारे हैं, और उस समय पे आप कह पाते हैं कि नहीं कि जैसी ऊपर वाले की मर्जी। तब आप झुके रहते हैं कि नहीं? तब तो बहुत बार ऐसा होता है कि बोलें कि अच्छा जरा भी ख्याल नहीं रखा मेरा। लेकिन कह तो देते हैं कि ठीक है, लेकिन उसमें ठीक है मैं बड़ा अब कोई उपाय नहीं है, हार गए तो हार ही गए, उसका क्या है। अंगूर अब खट्टे हैं। अंगूर खट्टे हैं कह के निकलने के अलावा कुछ है भी नहीं। अंततः तो अगर आप छुपाना ही चाहें तो स्वयं कृष्ण भी विवश हैं आपके सामने। उन्होंने ही छोड़ी है माया, अब छोड़ दी है तो उसके बाद अब लपेटे कैसे वापस। तो अगर आप तय ही कर लें कि घुमाना है तो फिर कृष्ण को भी घुमा डाले। कृष्ण भी आपके सामने दलीलें ही तो देते हैं, फरियाद ही तो करते हैं कि अर्जुन भाई एक चैप्टर और कर ले। उसका तो भरोसा नहीं है, बीच में सो भी गया हो। वाह।